चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होती है, इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, देखो। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, सब कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तभी वीडियो को पूरी देखिए, नहीं तो लाइक करके छोड़ दो, तब आपके पास टाइम होगा उसके बाद देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, तो अपन यहाँ कैसे आएंगे, सबसे पहले यहाँ कैसे आएंगे अपन, देखो गूगल पे जाओ। देखो, गूगल पे जाने के बाद एनएससी ऑप्शन चेन लिखो, सिंपल एनएससी ऑप्शन चेन इस तरह लिखा हुआ आएगा। जो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, देख nsc.com, इसी पे क्लिक करना। बाकी अगर कोई और वेबसाइट होगी किसी और पे क्लिक नहीं करना, इसी पे ही क्लिक करना आपको। ठीक है, सिंपल इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जैसे खुल के आएगा। ठीक है, तो एनएससी की ऑप्शन चेन है। इसमें देखो, सबसे पहले जो कॉलम है इसमें निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये है। कोई से का भी चेक देखना आपको, जिसकी भी ऑप्शन चेन देखनी, निफ्टी की देखनी, बैंक निफ्टी की देखनी, फिन निफ्टी की देखनी, जिसकी भी, तो अपन निफ्टी पे ही क्लिक कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसी पे ही रहने देते हैं। खाली हमको समझना कि क्या है। तो देखो, इसमें एक स्ट्राइक प्राइस के दो कॉलम है। एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस हो गई ये, इसके दो कॉलम है, एक तो कॉल साइड का कॉलम है, एक पुट साइड का कॉलम है। ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस के दो कॉलम है, एक कॉल साइड का और एक पुट साइड का। और एक कॉल साइड के कॉलम में देखो कितने कॉलम है, ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, आईवी हो गया, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, एलटीपी हो गया, लास्ट ट्रेड प्राइस। एलटीपी में क्या चेंज हुआ, एलटीपी में चेंज क्या हुआ, -492, ये इस तरह चेंज इन एलटीपी हो गया। बिड क्वांटिटी हो गया, बिड प्राइस हो गया, आस्क प्राइस हो गया और आस्क क्वांटिटी हो गया। ठीक है, सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। चलो ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते। सबसे पहले अपन देखो, यहाँ से जूम नहीं होएगा, आपको देखना एचडी में है। आपको अगर डेटा के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फुल एचडी में देखना 1080 में। ठीक है, चलो देखो, मैं यहाँ से जूम नहीं होएगा ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल पे। सबसे पहले अपन इसको कॉपी कर लें और अपन चलते हैं एक्सेल में। यहाँ से समझ में नहीं आएगा, एक्सेल में आपको समझ में आ जाएगा, जूम करके दिखा दूंगा वहाँ पे मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, देखो ये खुल के आ गया यहाँ पे इस तरह। ठीक है, सेम वही है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, सेम सब कुछ यही है, बस वहां से थोड़ा सा बड़ा हो गया। और यहाँ इसमें एनएससी की वेबसाइट में कुछ छोटा है ये पर्दा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो, और यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो दो कॉलम है, एक कॉलम ये है कॉल साइड का, एक कॉलम पुट साइड का है। इसमें ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, इसमें भी ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, आईवी, आईवी, एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस। अगर आपने एक तरफ का समझ लिया, मान लिया कॉल साइड का समझ लिया, तो आपको पुट साइड का ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम है। सिर्फ कॉल साइड का और पुट साइड का सेम है, कॉलम सेम है, सब कुछ सेम है, ओपन इंटरेस्ट सेम है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक तरफ का समझना, दूसरी तरफ का अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अपन चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देते हैं अपन डिलीट। तो देखो, सबसे पहले अपन जाए, एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ। देखो यहाँ से इस जगह पे ये इस साइड में कलर क्या है, येलो कलर का है। ठीक है, और इस साइड में येलो कलर का है। तो ये मैं एक ये सेलेक्ट कर लूँ 19650। ठीक है, एक ये सेलेक्ट कर लूँ मैं, एक्सेल पे जाऊँ,
19,650 को मैं ये, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो बस। देखो ये हो गया, यहाँ से वो आसान समझ में आ जाएगा आप। देखो ये हो गया 19,650। इस साइड क्या आया था, थोड़ा सा येलो कलर रहता, और इस साइड भी येलो कलर रहता, इस साइड वाइट रहता और इस साइड वाइट रहता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये पहला कॉलम जो है इसमें ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का जो पहला कॉलम है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। देखो ये ओपन इंटरेस्ट है, पहला कॉलम ओपन इंटरेस्ट का है। ओपन इंटरेस्ट क्या है, कोई एक इंसान है वो कॉल सेल करना चाह रहा किसी भी स्ट्राइक की, मान लिया ये एक स्ट्राइक प्राइस है, अपन समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं 19,650 का। इस पे कोई एक सेलर है वो कॉल सेल करना चाह रहा, उसका क्या मकसद है कि मार्केट नीचे जाएगी तभी वो कॉल सेल करेगा। एक दूसरा इंसान है, उसका क्या मकसद है, वो सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो कॉल बाई कर रहा, ठीक है। दो आदमियों को मिला के कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी है, देखे ओपन इंटरेस्ट, मान लिया इस संख्या को 1 मिनट का भूल जाओ। कोई एक पर्सन है, वो एक पर्सन ही हो गया, एक ही हो गया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कह रहा कि 19,600 प्राइस की, 650 स्ट्राइक प्राइस की मैं कॉल सेल कर रहा, कितने रुपए में, 98 रुपए में, इसने कहा, ठीक है। ये आस्क प्राइस है और ये है क्वांटिटी, इसके पास है 2150, ठीक है। इसको भूल जाते हैं क्वांटिटी को। ये बोल रहा क्या कितने में लेना, ये बायर का हो गया, ये मांग रहा 97 रुपए में, ये कितने में, 98 रुपए में बेच रहा, ठीक है। अभी तक के इनका सौदा कंप्लीट नहीं हुआ, जब दोनों की आपस में सहमति हो जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट पे तभी ये सौदा कंप्लीट होगा। ये कितनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा, 97 रुपए में 1200, ये कितनी बेचना चाह रहा, 2150, ठीक है। ये ओनली 1200 लेना चाह रहा है, कितनी, 2150। इसका रेट क्या है, 98, इसका रेट कितना है, 97, ठीक है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये 97, या तो ये 98 में इसको खरीदे या 97 में इसको बेचे, ठीक है। दोनों में से एक आदमी है, इसने चलो मान लिया 98 रुपए में एक क्वांटिटी खरीद ली, ये मान लिया चलो 1200 है, एक क्वांटिटी खरीद ली इसमें, एक इस रेट पर, दोनों पे आपस में सहमति होगी, एक रेट पे खरीद ली इन्होंने, तो यहाँ एक ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा एक, ठीक है। अब इसने बेच दी इसको, मान लिया कितने रुपए में, 98 में ही बेच दी इसने, 98 रुपए में इसको खरीद लिया, 98 रुपए में इसने इसको बेच दिया और इसने इसको खरीद लिया, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि मार्केट, इसको लग रहा था कि ये क्या है, ये सेल कर रहा और ये बाई कर रहा, ये बायर है सेलर है, इसको क्या लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, और इसको क्या लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब दोनों में से एक सही होगा एक गलत होगा। मान लीजिए इसके हिसाब से मार्केट नीचे गिरनी शुरू होगी और जो इसका रेट है था, इसने तो 98 रुपए में सेल कर दिया, अब क्या है, इसका रेट घटना शुरू हो गया, इसे नुकसान होना शुरू हुआ, तो इसने इसका रेट आ गया, इसका घट के जो इसने खरीदा था 70 रुपये फॉर एग्जाम्पल। ये सोच रहा था कि मेरी इसका स्ट्राइक प्राइस का रेट 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, लेकिन ये इसके पक्ष में गया फैसला, मार्केट का रेट नीचे जाना शुरू हो गया, इसका रेट आ गया 70 रुपये। इस स्ट्राइक इसका जो 100 रुपये 98 रुपये खरीदा था, अब ये सोच रहा है, कहने लगा कि मैं इससे निकल जाऊँ, एग्जिट हो जाऊँ। तो 98 रुपये का इसने खरीदा था, तो इसको हुआ लॉस, इसे हुआ प्रॉफिट। अभी तक इसने प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो ये निकल गया मार्केट से, तीसरा आदमी आया इसको खरीदने के लिए, ठीक है। उसने सोचा था कोई चीज़ 98 रुपये की, अब उसे 70 रुपये की मिल रही, तो उसे तो लग रहा, कहने लगा कि सस्ती मिल रही, तो उसने 70 रुपये में इसे खरीद लिया, ठीक है। इसने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, ओपन इंटरेस्ट अभी तक एक ही है, अभी डबल नहीं हुआ।
इसी ने एक बेंच रखा कॉन्ट्रैक्ट, बस सिर्फ एक है अभी तक क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ से क्या है, इसने इसे 70 रुपये में बेच दिया, इसने खरीद ली, ठीक है, इसने इसको खरीद लिया, और हुआ क्या, ये और ज्यादा घट के ये 50 रुपये पे आ गया। जब 50 रुपये पे आ गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक है था, अब वॉल्यूम देखो क्या होगी, एक एक यहाँ से हुआ 2, एक यहाँ से हुआ 3, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज नहीं हुआ, ओपन इंटरेस्ट उतना का उतना ही है, लेकिन क्या है वॉल्यूम बढ़ गए, वॉल्यूम कितना होगी 3, और ओपन इंटरेस्ट कितना रहा अभी तक 1, ठीक है, ये हो गया अब जब 50 रुपये। अब इसने क्या समझा कि मार्केट इसे अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा, अब जो इसने 98 रुपये में सेल किया था, अब ये उसको मतलब 50 रुपये में इसको खरीद लिया इसने, तो इसे कितने रुपए का मुनाफा हो गया, 48 रुपये का। अब इसे भी लॉस हुआ, इसको भी लॉस हुआ, दोनों को लॉस हुआ, तो इसने जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रखे थे उसे वापस बाई कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया इनके, अब ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ 0, और वॉल्यूम कितने होगी 4, वॉल्यूम बढ़ गई लेकिन ओपन इंटरेस्ट कितना है 0, क्योंकि उसने जो बेच रखा था उसे वापस अनवाइंडिंग कर दी, मतलब जो पोजीशन खरीद रखी थी, शॉर्ट कर रखी थी मार्केट में, कॉल बेच रखी थी, उससे वो निकल गया, ठीक है, उसे खरीद के मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, देखो ये मैं समझ रहा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिड प्राइस, बिड मैंने बता दिया कि कोई इंसान 97 रुपये में खरीदना चाह रहा और कोई 98 रुपये में बेचना चाह रहा, ये इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहा और ये इतनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा। ये 4 कॉलम है, 1 2 3 4, चारों क्लियर हो गए अब तक आपके, ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक कॉलम और है ओपन इंटरेस्ट, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है कि मार्केट किस साइड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,08,947 ये इतने ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट है यहाँ से, मतलब इतने लोगों को ने कॉल सेल कर रखी। कॉल सेल करने का मतलब मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे जाएगा। 1,00,000 लोगों का मानना है, 1,08,946 लोगों का मानना है एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे, कितने पे 19,700 पे, कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये जो 64,000 है, इसमें प्लस 64,000 और ऐड होगी, 64,318 ये ऐड होगी इसमें, ठीक है। जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये ऐड हो रहे, इंक्रीज हो रहे, मान लिया 10,000 और ऐड हो गए इसमें, तो कितने हो गए 74,000। तो इन जो 10,000 ऐड हुए, इन्होंने और कॉल शॉर्ट कर दी, कॉल बेच दी, तो इसका मतलब इन लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। और फिर इसमें 10,000 और ऐड होगी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 और ऐड होगी, इन्होंने भी कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है। तो ये कितने होगी 84,000, ठीक है। अब देखो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा कॉल साइड का, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, अगर कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा, चेंज इन OI ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा तो मार्केट बियरिश है, मतलब ये नीचे जाएगी मार्केट। अगर कॉल साइड में बढ़ रहा है, इस चीज को ध्यान से समझो, अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब देखो मान लीजिए अगर घट रहा, मान लीजिए कितने हैं 64,318 है फिलहाल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, 64,318। अब क्या है इस जो लोग ऐड हुए थे 64,318, इनमें से मान लिया 50,000 एग्जिट हो गए, माइनस 50,000 इनमें से अनवाइंडिंग कर दी, मतलब मार्केट से निकल गए। तो ये कितने बचे 14,318, ठीक है। 14,318 जो बच गए लोग,
तो जो अनवाइंडिंग हुए इनका मतलब क्या है, ये क्यों गए मार्केट को छोड़ के, इनको लग रहा कि मार्केट बुलिश होने वाला, तो इसलिए ये मार्केट से भाग गए, मतलब अनवाइंडिंग कर दी। जो कॉल सेल कर रखी थी उन्होंने, ये अनवाइंडिंग कर दी। और मान लीजिए देखो, ये जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10 लाख लोग हैं, ठीक है, और 10 के 10 ने मार्केट से जो कॉल सेल कर रखी थी वो अनवाइंडिंग कर दी, मतलब भाग गए। और सेलर चाहे बाय, ये है पुट, पुट बाई करने वाले, पुट सेल करने वाले, अगर ये 5 लाख है और ये कितने हैं, ये 10 लाख है, अगर ये 10 लाख मार्केट से, ये अगर न भी बढ़े, ये मार्केट से भाग गए, अनवाइंडिंग कर दी उन्होंने, मतलब जीरो रह गया, ओपन इंटरेस्ट जीरो रह गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मान लिया घट गया बिल्कुल, एक 10 लाख में से बिल्कुल जीरो रह गया, ठीक है, तो मार्केट ऑटोमेटिक बुलिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ये बियर है, मान लिया मार्केट को नीचे ले जाने वाले बियर, अगर ये मार्केट से भाग के अनवाइंडिंग कर दी इन्होंने, तो मार्केट में बचा कौन, बुल, और बुल मार्केट में बच के तो मार्केट ऊपर जाएगी। हालांकि ये कितने भी है, ये इससे आधे है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, कौन ज्यादा है इस बात से फर्क पड़ता है कि बियर ज्यादा है कि बुल ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। देखो ओपन इंटरेस्ट क्या है वो भी समझ में आ गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है वो भी समझ में आ गया, वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम भी समझ में आ गया। मान लिया किसी ने एक सौदा सेल करा और किसी ने एक बाई कर लिया, तो वॉल्यूम कितना हुआ, एक, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक, ठीक है। और मान लिया यहां से मार्क, ये इस आदमी ने फिर ये किसी और को बेच दिया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही रहा, वॉल्यूम कितने हो गए, दो, ठीक है। फिर इसने किसी तीसरे को बेच दिए तो वॉल्यूम कितने हो गए, तीन। तो इस तरह वॉल्यूम तो बढ़ते रहते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, तो ये तो हो गया वॉल्यूम। आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, आईवी के बारे में समझ लें। किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आईवी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो मतलब उस पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है उस स्ट्राइक प्राइस पे। देखो मान लीजिए 9.14, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है 9.14, ठीक है। इसका प्राइस कितना है, लास्ट ट्रेड प्राइस एलटीपी 53 रुपये, ठीक है, 53 रुपये। अब अगर तुम नीचे आओगे, इस साइड में आओगे, तो रेट तो देखो कम मिलेगा आपको। अगर मान ली आप लग रहा है आपको मार्केट ऊपर जाएगी 19,700 से, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल 20,000 जाएगी, तो इसका ट्रेड कितना है, 13 रुपये 5 पैसे, ठीक है। लेकिन इसके आई भी देखो 9.47, आई भी बढ़ रही, तो ये रेट कम है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, क्योंकि इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। रेट से मतलब नहीं है, आपको लग रहा है कि इसका रेट कम है तो ये सस्ता हो गया, नहीं, जिसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम है वो सस्ता है। देखो जितने नीचे जाओगे, इसकी 18 रुपये हो गई, 1 रुपये 55 पैसे ओनली है ये। देखो ये कुल 75 पैसे का है और इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब 52 रुपये, 52, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 52 है 24,000 की। अब कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस अगर किसी को है कि मार्केट 24,000 में 24,000 तक जाएगा तो खरीद सकता है इसको 0.75 को, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नहीं जाएगा, ठीक है। एक एक डेट फिक्स होती है इसमें, कौन सी डेट है वो, 28 तारीख की डेट है इसमें, 28 तारीख तक के मार्केट 24,000 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये महंगा हुआ, ये महंगा हुआ भले ही इसका रेट कितना ही कम हो, अगर इसका रेट 50 पैसे भी है तब भी ये महंगा हुआ, ठीक है। तो जिसकी एलटीपी कम वो सस्ता, इस चीज को ध्यान में रखो। ये हो गया एलटीपी में चेंज, ये हो गया लास्ट ट्रेड प्राइस। ये क्या है, इतने में दोनों का रेट बना, सेलर का
और बायर का, जो दोनों को मिला के जिस रेट पे सहमति बनी वो लास्ट ट्रेड प्राइस हो गया, लास्ट ट्रेड प्राइस एलटीपी। देखो ये 98 में बेचना चाह रहा था, ये खरीदार कितने में आया था, 97 रुपये में, ठीक है। तो इसकी एलटीपी 97 ही हुई। इसने जो 98 में बेचना चाह रहा था, इसने 97 में 97 रुपये में सहमति बना ली, तो इसका रेट हो गया 97 लास्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है। इससे पहले ही कितना आया था, इससे पहले ही आया था, देखो 97 रुपये जो है 97 रुपये माइनस 57 रुपये, जितना आया था उसमें से 57 रुपये कम हो के 97 रुपये बचे, 57 माइनस हो गए। मतलब ये जितने में इससे पहले जो इसकी कीमत आई थी उसमें से घटा के, जो भी इसकी कीमत आई थी उसमें से घटा के 57 रुपये घटा के ये 97 रुपये आया 97, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन, और ये बिड क्वांटिटी, बिड आस्क और आस्क प्राइस, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो पुट साइड में भी सेम कुछ ऐसा, सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जो पुट साइड है उसमें भी सब कुछ ऐसा ही है। तो ये भी देखो सब कुछ ऐसा ही है इसमें भी। एक बार ये रहा, एक बार इसको देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये कोल साइड का मैंने दिखाया आपको। ये कोल साइड का है सीई, ये क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया ओ आई, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये वॉल्यूम हो गया, ये आई भी हो गया, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। ये क्या है, एल टी पी हो गया, लास्ट ट्रेड प्राइस एल टी पी, और ये क्या हो गया, चेंज इन एल टी पी। ये बिड क्वांटिटी आस्क बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी आस्क प्राइस, ये हो गया हमारी स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये है सब कुछ। तो इसमें देखो, इसमें यहाँ से आपको समझ में आएगा किस साइड में ओपन इंटरेस्ट कितने हैं, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज़्यादा है, कॉल साइड में अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट में मार्केट नीचे जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर इस साइड में इंक्रीज हो रही ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि पूरी ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये भी, ये आपकी आस्क क्वांटिटी आस्क प्राइस जो हो गया, इसमें ये तो ऐसे है कि दोनों को सहमति बनानी पड़ेगी एक रेट पे। जब दोनों सहमत हो जाए उसके बाद ही एक ओपन इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। तो किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने ज़्यादा ये ओपन है, चलो इसके बाद देखो, अब देखो इस चीज का कैसे पता चलेगा कि कौन से साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब आप हर किसी को तो काउंट नहीं करने करोगे कि इस साइड में ज्यादा है, ये काउंट करे चेंज ऑफ इंटरेस्ट कौन से साइड में ज्यादा है कि मार्केट। ये कैसे पता चलेगा कौन सी साइड में सेलर ज्यादा है, कौन सी साइड में बायर ज्यादा है। अब आ जाओ नीचे, टोटल ये हो गया वॉल्यूम का, और ये हो गया ओपन इंटरेस्ट का। ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। हमें ओपन इंटरेस्ट से मतलब है, वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो इसका पता चलता है पीसीआर, पीसीआर पुट कॉल रेशो, आपने सुना होगा पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो इनका दोनों का, पुट ऊपर कॉल नीचे, और इनका रेशो देखते हैं 22 पुट, ये है 18
63.5 कोल 22.75 139। ये तो देखो 18 लाख है और ये 22 लाख है। तो कोल साइड में, पुट साइड में देखो कितने और कोल साइड में देखो, तो कौन सी साइड में ज्यादा है? कोल साइड में। कोल साइड में लोगों ने कोल शॉर्ट कर रखी, कोल सेल कर रखी, तो मतलब इस साइड में ज्यादा, जिस साइड में भी ज्यादा होगी मतलब क्वांटिटी, कोल सेलर इस साइड में ज्यादा है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने वाले लोग ज्यादा है, तो मार्केट नीचे जाएगी। और अगर ये ज्यादा होते हैं, मान लिया 22 लाख है, अगर ये 25 लाख होते फुट वाले, तो मार्केट ऊपर जाती। क्योंकि कौन सी तरफ संख्या ज्यादा है ये देखना। तो इस चीज को सिंपल भाषा में कैसे समझते हैं, सब अगर एक है मतलब 5, तो ये हो गया पुट कॉल रेशो, ठीक है, ये 5 हो गए, ठीक है, 5 ही पुट सेलर है और 5 ही कॉल सेलर है, तो संख्या 1 आ गई, ठीक है, तो कुछ नहीं है, मतलब बियरिश है। अब इसे ऐसे समझते हैं, अगर इससे ज्यादा होगी तो इसको बोलते हैं बुलिश बुल, और अगर इससे नीचे है तो इसको बोलते हैं बियरिश मार्केट, और अगर 1 है तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना, आपको समझना कैसे, देखो इसके 3 पार्ट बना लेते अपन। ये तो हो गया बुलिश का, और ये हो गया बियरिश का, ठीक है, और ये हो गया न्यूट्रल का, न्यूट्रल, ठीक है। अपन जोड़ते हैं उसको, 1 नहीं रखते, इसको रखते हैं अपन 0.90, और इधर रखते हैं 1.10। अगर 1.10 से ऊपर होगा तो बुलिश, और 0.90 से नीचे होगा तो बियरिश, और जो ये संख्या है अगर ये है तो न्यूट्रल, ठीक है। ये सुरक्षित ट्रेड करने के लिए है, ये जो संख्या मैंने बताई आपको, ये अगर आप सुरक्षित खेलना चाह रहे हैं तो ये है। अगर 1 देखोगे तो 1 तो अक्सर कर होता है, ठीक है। अगर ये भी मान लिया 20 लाख है और ये भी 20 लाख है, ठीक है, तो अगर दोनों की संख्या बराबर है तो आ गया, लेकिन डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर देखो ये हो गया, ये यहाँ से 1 अगर 10 है तो क्या है बुलिश, और यहाँ से 0.9 है तो बियरिश। जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों ही इसी के इस केस में ये न्यूट्रल है, ये क्योंकि संख्या इनसे ज्यादा होनी चाहिए, 1.10 और 0.9, ये एक रेशो निकाल लो आप। इससे नीचे समझो बियरिश रहेगी मार्केट, इससे ऊपर रहेगी बुलिश, ठीक है। अब ये तो हो गया सब कुछ कॉल साइड का। अगर आपको पुट साइड में समझना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसे भी समझ लो। ये जो इसमें 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे आपको, इस साइड में येलो कलर है, इस साइड में येलो, ठीक है, और इस साइड में भी येलो है, और इस साइड में वाइट है, और इस साइड में भी वाइट है, ठीक है। ये इस तरह है, ये वाइट हो गया और ये येलो हो गया, ठीक है, इसी तरह है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसे भी समझ लो एक बार। और मार्केट कहाँ पे है, मार्केट है 19,650 पे। जहां मार्केट है, इस चीज को ध्यान से सुनो, जहां पे मार्केट है उसे बोलते हैं ATM, ATM, एट द मनी, ठीक है। और जहां से मार्केट आ गया, देखो मार्केट कहां से आया, 18,000, 19,000, 20,000, इस साइड से आया ना मार्केट। तो जिस साइड से मार्केट आया वो हो गया इन द मनी, ITM, इन द मनी। और जिस साइड में मार्केट को जाना, मतलब इस साइड से मार्केट आई, ये समझो यहां से मार्केट जा रही भाई 18,000 की तरफ से तो आ रही, और 20,000 की तरफ को जा रही मार्केट। तो जहां मार्केट को जाना वो हो गया OTM,
ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो, जिस साइड से मार्केट आई वो हो गया इन द मनी, और जहां जाना वो हो गया ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और जहां पे है वो क्या हो गया, वो हो गया एटीएम, एट द मनी। ठीक है, ये सिंपल हो गया। ठीक है, पुट साइड में इसी का ठीक उल्टा, क्योंकि देखो मार्केट को कहा, अगर मैं पुट बाई कर रहा हूं, पुट बाई कर रहा, ये तो एटीएम हो गया। अगर मैं पुट बाई कर रहा तो मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, जाएगी मतलब कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी इस साइड में। तो जिस साइड में जाएगी वो हो गया ओटीएम, जहां मार्केट को जाना ओटीएम, और जहां से आई वो हो गया इन द मनी, आई टी एम। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर आपको। अगर इसके अलावा भी कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।